फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लेवल 1 के क्वेश्चंस को। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो ट्रेन है ना, एक ट्रेन है वो 220 मीटर लॉन्ग, ठीक है और वो एक प्लेटफॉर्म को पास करती है, मतलब उस प्लेटफॉर्म के पास से गुजरती है 40 सेकंड में। जैसे ये हमारी एक ट्रेन है, ठीक है, और ये हमारा प्लेटफॉर्म है। तो जो ट्रेन है ना वो इस प्लेटफॉर्म को पास कर रही है कितनी सेकंड में? 40 सेकंड में। तो नॉर्मल सी बात है, देखो ट्रेन यहाँ से चली, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करेगी तो साथ ही साथ वो खुद की भी तो लेंथ कवर कर रही है। तो जब भी कोई ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को, इनको पास करती है तो वो किस किस की लेंथ को कवर करते, खुद की और उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कि जो ट्रेन है वो हमारे 220 मीटर लंबी है। वह प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बताया नहीं था, हमने मान लिया वो x मीटर लंबा है और वो अपनी s स्पीड से उसको 40 सेकंड में पार करेगी, ये हो गया। फिर ये बताया अगर जो स्पीड है वो बढ़ जाए 3 मीटर सेकंड से, मतलब अगर स्पीड पहले s थी अब 3 से बढ़ जाए तो कहता है कि ये एक पोल को 11 सेकंड में पास करेगी। तो देखो 220 मीटर लंबी थी, तो जब भी कोई ट्रेन पोल को, मैन को, ये जो स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है उनको कवर करती है तो ना वो खुद की स्पीड, मतलब खुद की लेंथ के बराबर ही है ना दूरी तय करती है। तो यहाँ पे 220 मीटर हमारी ट्रेन लंबी थी, स्पीड है वो 3 से बढ़ गई थी और उसको 11 सेकंड में क्रॉस कर रही थी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हमारे पास स्पीड आ गई। स्पीड यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से प्लेटफॉर्म की लेंथ आ जाएगी और इसने यही तो पूछा है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, सुरेश 2 घंटे ज्यादा लेता है मुकेश से कवर करने में 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को। कि सुरेश है ना 2 घंटे ज्यादा ले रहा है किससे? मुकेश से 300 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में। अगर जो सुरेश है डबल ही स्पीड, अगर सुरेश अपनी स्पीड को बढ़ा दे, मतलब डबल कर दे, तो वो मुकेश से 30 मिनट आगे होगा, ठीक है। तो स्पीड बतानी है मुकेश की कितनी ज्यादा है सुरेश से। तो हमने मान लिया भैया, मैंने स्पीड के बारे में कुछ बताया नहीं था क्योंकि आगे जाके हम ना स्पीड में एडिशन करें तो मोस्ट ऑफ वैसे हम उन्हीं चीजों को मानकर चलते हैं जिस चीज के बारे में पूछा होता है। तो यहाँ पे स्पीड तो हमने मान लिया, सुरेश की स्पीड x है, मुकेश की स्पीड y है। और जो सुरेश है ना वो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है मुकेश से। तो देखो 300 मीटर लेंथ थी तो 300 मीटर अपॉन में x माइनस 300 मीटर अपॉन में y इज इक्वल टू 2 हावर, क्योंकि 2 घंटे ज्यादा ले रहा है ना वो, ये हो गया। लेकिन एक दूसरे इक्वेशन में क्या बोल रखा है कि जब है ना जो सुरेश है वो अपनी स्पीड को दुगना कर दे, मतलब पहले इसकी स्पीड 2x थी तो अब 2x कर देगा, तो ये 30 मिनट आगे होगा किससे? मुकेश से। 30 मिनट आगे का मतलब ये 30 मिनट पहले कवर कर लेगा जो भी डिस्टेंस है किससे? मुकेश से, ठीक है। तो 30 मिनट को हम यहाँ पे हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो यूनिट्स होती हैं वो हमारी एक जैसी होनी चाहिए, हम अलग अलग यूनिट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। और जैसे एक हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, वैसे ही एक जो हावर होता है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, इसीलिए मिनट्स को हावर में कन्वर्ट करते टाइम हम 60 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन हमारी यहाँ बन गई। तो हमने क्या किया, मतलब इक्वेशन को ऐसे सोल्व किया कि है ना एक वेरिएबल ना ऐसा हो जो दूसरी इक्वेशन में भी वैसा ही दिखाया जाए, ताकि हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर पाए। जब इक्वेट करेंगे तो वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, देखो यहाँ पे 1/y था, यहाँ पे 1/, तो ये पोर्शन हमारे इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने इक्वेट किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। अब इसने पूछा क्या है, वैसे हमसे स्पीड बतानी है मुकेश की कि सुरेश से कितनी ज्यादा है। तो हमें तो एक बंदे की तो स्पीड मिल गई, दूसरे की हमें निकालनी है। तो किसी भी एक इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमने पहले में पुट कर दिया, तो वहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब दोनों जो स्पीड है उसका डिफरेंस कितना दे रखा है? 40 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 का। एक ट्रेन है ना वो 18 किलोमीटर को कवर कर लेती है 15 मिनट में। तो 18 किलोमीटर 15 मिनट में कन्वर्ट करती है, तो वही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ताकि किलोमीटर पर आवर में पता चल जाए स्पीड किसकी? ट्रेन की। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 100 मीटर। 100 मीटर को कवर करने में ट्रेन कितना टाइम लेगी? अगर ना ये हर 1 मिनट में, मतलब जैसे चलने के बाद स्टॉप होती है 1 मिनट के लिए आफ्टर एवरी 20 मिनट्स मीटर, सॉरी, ठीक है। मतलब कि है ना जैसे ये पूरी रेस थी उसमें ये 20 मीटर चलेगी, फिर 1 मिनट के लिए रुक जाएगी, फिर 20 मीटर चलेगी, फिर 1 मिनट के लिए रुक जाएगी, फिर 20 मीटर चलेगी, फिर 1 मिनट के लिए रुक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कर रही है। नॉर्मली अगर वो ना रुके तो जो वो 72 किलोमीटर हमारी जो स्पीड है, ठीक है। पहले तो देखो यहाँ पे इसने ना ये सेकंड में या मिनट में पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी यूनिट्स है उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 72 को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर
पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई ट्रेन की। अब बात आती है कि 100 मीटर को कवर करवाना है, तो 100 मीटर को भी हमें लेना है ना, ठीक है। तो क्या बोलता है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 100 मीटर इफ इट्स स्लो फॉर एवरी। देखो अब एक बात बताओ, ट्रेन है ना 100 मीटर को कितनी देर में कन्वर्ट करेगी 20 की स्पीड से, 5 सेकंड में। लेकिन वो हर 20 मीटर के बाद 1 मिनट रुक भी रही है। तो 20 मीटर कितना, देखो ये है 20 मीटर, फिर 1 मिनट रुकी, फिर 20 मीटर, फिर 1 मिनट रुकी, फिर 20 मीटर, फिर 1 मिनट रुकी, फिर 20 मीटर, 1 मिनट रुकी। यहाँ पे तो वो पूरा कवर कर लेगी। तो एक टाइप से कहते हो 4 बार रुक रही है 1-1 मिनट के लिए, और 4 मिनट में हमारे कितने सेकंड हो जाएंगे, 240। 240 तो सेकंड वो हो गई, और 5 सेकंड ये कवर करने में ले रही है कितने को, 100 मीटर को 20 की स्पीड से। क्योंकि ये मीटर में था तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो हमारी स्पीड थी उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था। तो टोटल टाइम उसने कितने लिया, 245 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ट्रेन क्रॉस करती है एक पोल को 50 सेकंड में। ट्रेन है ना एक पोल को मतलब अपनी लेंथ के बराबर दूरी कवर करेगी, तो ट्रेन उसकी स्पीड और वो 50 सेकंड टाइम ले रही है। क्योंकि जो हमारे डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। फिर कहता है कि 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म या ब्रिज को पार करने में वो इतना टाइम ले रही है। तो नॉर्मल सी बात ये होगी एक इक्वेशन। दूसरा है ट्रेन प्लस जो ब्रिज है वो अपॉन में उसकी स्पीड, और ये है ना कितना टाइम ले रही है, कितने मिनट ले रही है, सॉरी हाँ 1 सही 1/6 मिनट, तो 6 6 1 7/6 मिनट्स ले रही है। लेकिन हमारी तो ये सारी यूनिट सेकंड्स में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी मिनट है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब देखो पहली इक्वेशन है हमारी, दूसरी इक्वेशन है हमारी। हमें पता है कि जो हमारी यहाँ पे एक्स मतलब क्या करना है हमें भाई, अब दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे तो निकलेगी नहीं, हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट करके चलते हैं। तो यहाँ से भी हमने एस की वैल्यू ले ली, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी कि एस यहाँ पे चला गया, ये 50 नीचे आएगा, तो एस इज टी अपॉन में 50। ऐसे यहाँ से भी एस की वैल्यू निकालेंगे, वो आ गई टी प्लस 220 अपॉन में 70। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसने यही तो पूछा है कि वो जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी है। टी का मतलब यहाँ पे हमने ट्रेन की लेंथ दिखाई है, टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे एल भी लिख सकते, लेकिन मैंने टी मतलब ट्रेन है ऐसे लिख दिया था। 5th क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक ट्रेन है ना वो क्रॉस करते है पोल को 15 सेकंड में। तो वही ट्रेन उसकी स्पीड और 15 सेकंड में कन्वर्ट कर रही है, तो यहाँ से हमने स्पीड निकाल लिया। और जो ट्रेन है सेम स्पीड से वो जो ब्रिज 500 मीटर का है उसको 45 सेकंड में ट्रेन, और जो 500 मीटर का ब्रिज है वो, और उसकी जो स्पीड है वो क्योंकि इसने बोला नहीं 45 सेकंड मतलब स्पीड यहाँ पे ले ली, 45 सेकंड हमने यहाँ ले ली, ताकि जो स्पीड है एक साइड तो उन दोनों को हम इक्वेट कर पाएंगे। तो दोनों इक्वेशंस में हमने देखा स्पीड सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल कर दी। वहां से हमारे पास लेंथ आ गई किसकी, ट्रेन की, है इसने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, संजय स्टार्ट होता है ए से बी पर जाने के लिए जो 20 किलोमीटर दूर है, मतलब ए और बी के पॉइंट के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी है, और संजय यहाँ से स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कहते हैं कि वो अगर अपनी जो मतलब जर्नी है, जैसे उसकी जितनी भी यात्रा थी उसको 60% से कम करना चाहता है, तो उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। मतलब लगा लो पहले उसे अगर 1 घंटा लग रहा था, तो अब वो उस टाइम को 60% से कम करना चाहता है, तो उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, इसके बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखो टाइम है, ठीक है, 20 किलोमीटर को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वैसे तो उसे 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन 4 घंटे की जो भी दूरी है वो उसको कितनी मतलब समय में कन्वर्ट करना चाहता है, वो उसको 60% से घटाकर मतलब 40 अपॉन में 100 मतलब 1.6 हावर में वो उसको कन्वर्ट करना चाहता है। तो 1.6 हावर में हम कन्वर्ट करें किसको, 20 किलोमीटर को, तो कितना टाइम लगता है भाई, एक मतलब ये हमारा टाइम है, ये हमारी दूरी है। तो जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड का पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी है। तो यहाँ से हमने किया, तो यहाँ से हमारे पास नई स्पीड आ गई, और पुरानी स्पीड हमें पता थी, तो यहाँ से हम पुरानी स्पीड को नई स्पीड में से घटा के और पुरानी स्पीड के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं कितने % हमें उसे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि देखो यहाँ पे इसने हमें डिस्टेंस दी, स्पीड दी, वहां से हमें पता चल गया भाई ओवरऑल 4 घंटे तो लग ही रहे कवर करने में। लेकिन ये बोला नहीं भाई, मैं तो मेरी जो टाइम है ना उसको 60% से कम करूँ, मतलब मैं मेरी पूरी जर्नी को 1.6 आवर में कवर करूंगा। तो उसके लिए बोल रहा है कि मैं मेरी स्पीड कितने में बढ़ा दूँ। तो स्पीड हम निकाल लेंगे इसका यूज करके, क्योंकि डिस्टेंस तो उतनी ही है, टाइम भी पता चल गया, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नई स्पीड आ जाएगी। नई स्पीड कितनी बड़ी है वो हमें इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे।
7th में बोल रखा है शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता एट 3 PM। जो शताब्दी एक्सप्रेस है वो 3 बजे निकलती है दिल्ली से कोलकाता के लिए और उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और दूसरी ट्रेन एक दुरंतो एक्सप्रेस वो लीव करती है सेम स्टेशन से, मतलब यहीं से ही दिल्ली से ही वो निकल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन ये निकल रही है 5 बजे, ठीक है। तो कितने डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। तो देखो एक तो दोनों ट्रेन जा रही सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है उसकी कंसेप्ट आ जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस में जब मीट करने के बाद। देखो जब वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो जो उनकी स्पीड होती है वो घट जाती है, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन सेम है। अब बात आती है कि शताब्दी एक्सप्रेस है भाई, वो तो 2 घंटे पहले चली है ना दुरंतो एक्सप्रेस से, तो वो 2 घंटे में कुछ ना कुछ दूरी तो कवर करेगी। 2 घंटे में इसने कितनी दूरी कवर की? 2 घंटे में इसने 2 हावर और स्पीड है 60, मतलब 120 किलोमीटर उसने कवर कर लिए। अब 120 किलोमीटर मतलब वो दूर थी तब है ना दुरंतो भी चल पड़ी, तो इनकी दोनों की स्पीड थी, उसका डिफरेंस कितना? इसकी 60 है और उसकी 90 है। 60 और 90 का डिफरेंस कितना आ गया? 60 और 90 का डिफरेंस आ गया 30। तो 30 से हम 120 को डिवाइड करें, मतलब 4 घंटे बाद दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। अब बात आती है कि 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी? तो 90 स्पीड से दुरंतो चल रही है, 4 घंटे हुए मतलब 360 किलोमीटर, ठीक है। टाइम पूछता तो 4 आवर और दूरी पूछी है तो वही डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे उस टाइम से। 8 का क्वेश्चन दे रखा है श्रेया वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। की श्रेया है ना 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, मतलब ये श्रेया की स्पीड है चलने की, ठीक है। और कितने घंटे तक चलती है? वो आधे घंटे तक चलती है। फिर श्रेया है ना बाईसाइकिल से भी चलती है। बाईसाइकिल से कहता है कि वो ना 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है 20 मिनट के लिए। तो देखो हमारी डिस्टेंस होती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, यहाँ से भी डिस्टेंस आगे की भाई उसने चलकर कितने डिस्टेंस कवर किया। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास स्पीड है और ये टाइम है। टाइम को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, ताकि इसको हम हावर में कन्वर्ट करके, क्योंकि इसने मिनट बताया है, ठीक है। तो 1 यूनिट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से भी डिस्टेंस पता चल गई। फिर इसने बोला कार से उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 मिनट तक सफर किया, तो 50 उसकी स्पीड हो गई और 10 को हम पहले 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें इसे हावर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से भी आ गई। तो तीनों की स्पीड मतलब डिस्टेंस आ गई। टाइम हमें दे रखा था, इसने बोला एवरेज स्पीड निकालनी है। जो एवरेज स्पीड होती है वो हमारी होती क्या है? वो होती है हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं मोस्ट ऑफ हम जब अलग अलग डिस्टेंस दी गई हो, अलग अलग टाइम दिया गया हो, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास डिस्टेंस आई है, इसका टोटल ऊपर आ गया और जो टाइम दे रखा था जैसे भाई आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट्स, ठीक है। तो इनको हावर में कन्वर्ट किया वो टाइम ले लेंगे, नीचे आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें एवरेज स्पीड का पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9 का कि आकाश है ना वो मतलब चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और भागता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। कितना टाइम लगेगा उसे कवर करने में? 72 किलोमीटर। अगर इक्वल डिस्टेंस वो चलकर और दौड़कर, तो देखो इक्वल मतलब 36, तो 36 को एक बार 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें वॉकिंग का मतलब टाइम पता चल जाएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें रनिंग का टाइम पता चल जाएगा। टोटल टाइम को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। कप्पू एंड चंदू हैव देयर स्पीड इन द रेशियो ऑफ 5 and 6। कप्पू और चंदू की जो स्पीड का रेशियो है वो 5 और 6 है। अगर दोनों स्टार्ट होते हैं 2 पॉइंट से, जो 100 मतलब 2 पॉइंट है ये, और इनके बीच की दूरी है 110 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों अगर स्टार्ट होते हैं 2 पॉइंट से 110 किलोमीटर अवे टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। लगा लो कप्पू यहाँ से चल रहा है, चंदू यहाँ से चल रहा है। फिर हाउ मच डिस्टेंस, चंदू है ना कितना ज्यादा डिस्टेंस चलेगा कप्पू से जब वो पहली बार मिलेंगे, मतलब मिलने के बाद, ठीक है। तो देखो हमें स्पीड दे रखी है और जो टाइम है वो भी कांस्टेंट बता रहा है, क्योंकि मतलब जो पहली बार मिलेंगे देखो सेम टाइम बोल रखा है ना इसने, एट द सेम टाइम, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट होता है, तो एक ये रिलेशन होता है कि देखो जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की। तो जो स्पीड का रेशियो था वो हमारे डिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ से हम डिवाइड करके कप्पू की और चंदू की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस पूछा है, दोनों के डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है? 10 किलोमीटर, ठीक है। 11 में दे रखा है क्या टाइम लेगा राहुल कवर करने में सेम डिस्टेंस को जो अभिषेक कवर करता है 5 घंटे। मतलब देखो जैसे एक अभिषेक नाम का लड़का, एक राहुल नाम का लड़का है, तो कहता है कि
डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो डिस्टेंस हमें बता दिया कांस्टेंट है। तो याद रखना जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड होती है ना वो टाइम की रेसिप्रोकल होती है। तो कहता है कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय राहुल टू कवर द सेम डिस्टेंस विच, जो देखो राहुल ने ना 5 घंटे में कवर की उस स्पीड को, वो अभिषेक की नहीं, अभिषेक ने 5 घंटे में कवर की, उसको राहुल कितने घंटे में करी, ये बोल रहा है। स्पीड हमें दे रखी है, तो स्पीड हमें दे रखी है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है, तो स्पीड का रेशियो का रेसिप्रोकल हमारा किसका हो जाएगा, टाइम का रेशियो, क्योंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड रेसिप्रोकल होती है टाइम की। अब इसने तो हमें बता ही रखा है कि जो राहुल है वो कितने घंटे में कवर करेगा, जब अभिषेक कर रहा है, तो अभिषेक यहाँ पे 5 घंटे में कर रहा है, और हमें यहाँ पे दे रखा है कि 5 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर, मतलब 1 यूनिट 1 के बराबर, ठीक है। तो अब बोला है अभिषेक टेक्स हावर देन राहुल विल टेक, तो राहुल कितने लेगा, जब अभिषेक 5 ले रहा तो राहुल 6 ले लेगा, ठीक है, बराबर है ना, क्योंकि ये 5 यूनिट है, वहाँ पे 5 इधर का, तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तो आएगा, ठीक है। बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कॉन्स्टेंट वाले कंसेप्ट। अनुराग कवर कर सकता है 10 मिनट में 1 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, क्योंकि इसने मीटर पर सेकंड में आंसर दे रखा है, ओके। और धर्म कवर करता है 1 किलोमीटर को 15 मिनट में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को जो अनुराग है उसने 10 मिनट में कवर किया और 10 मिनट में कन्वर्ट किया, लेकिन हमें तो 60 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हम इसे सेकंड्स में बदल रहे हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर को भी हमने 1000 मीटर लिया है, तो यहाँ से आ गई इसकी अनुराग की स्पीड। ऐसे धर्म की स्पीड निकाल लेंगे कि 1000 किलोमीटर को वो 15 की स्पीड, मतलब 15 मिनट में कवर कर रहा है, लेकिन हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गए। एक तो ये तरीका है कि हमने इनकी स्पीड वगैरह निकाल ली, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई वो उसको 200 मीटर की रेस में कितने से डिफीट करेगा, वो सब निकाल लेंगे। एक दूसरा शॉर्टकट तरीका भी होता है इसका, देखो क्या होता है कि हमें पता है कि भाई टाइम हमें दे रखा है कि एक 10 मिनट में और एक 15 मिनट में कन्वर्ट कर रहा है सेम डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के रेसिप्रोकल स्पीड भी आ गई। फिर इसने आगे बोला अगर दोनों पार्टिसिपेट करें एक रेस में, अनुराग ना धर्म को 200 मीटर से हरा दे, ठीक है, 200 मीटर, क्योंकि देखो ये हमारा ये कंसेप्ट हो गया। फिर आगे इसने बोला, ये तो पहला वाली कंडीशन थी, अब दूसरी वाली कंडीशन में आते हैं जहाँ पे स्पीड का रेशियो हमारे पास। अब बात आती है डिस्टेंस क्या होगी, जब टाइम कांस्टेंट हो, क्योंकि टाइम मतलब सेम लेंथ ऑफ टाइम, जैसे भैया हम कोई रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो 5 मिनट की रेस है, ठीक है, और वो हमें कवर करनी है, ठीक है, तो वो तो जो उस 5 मिनट की रेस में आगे चला जाता है वो जीत जाता है, क्योंकि टाइम खत्म होने के बाद तो वो खत्म हो जाती है। तो वैसे ही है कि स्पीड थी इतनी और वो एक फिक्स टाइम में है ना वो रेस चली थी, तो उसमें जो अनुराग था ना वो है ना उस दूसरे बंदे को, क्या नाम था उसका, धर्म को है ना 200 मीटर से हरा देता है। तो ये जो डिफरेंस किसके बराबर है, 200 मीटर के बराबर है। इसने बोला डिस्टेंस कितनी थी रेस की, तो डिस्टेंस कितनी थी, 200 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ गया आंसर हमारा 600, ठीक है। अब आती है 13 में क्वेश्चन में क्या देखा, वंदे भारत एक्सप्रेस 14% फास्ट राजधानी एक्सप्रेस है, वंदे भारत 14%, ये 100 है तो ये 114 है, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो आ गया 57 और 50 का, ठीक, काटने के बाद। दे स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एट द सेम टाइम, वो ना सेम समय पर दिल्ली से चल रही हैं, एंड रीच वाराणसी, और वाराणसी भी वो सेम टाइम पर पहुँच रही हैं, क्योंकि जो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन थे वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस में 7 मिनट तक, मतलब 7 मिनट तक रुकी या कुछ भी बात हो सकती है, ठीक है। तो स्पीड बतानी है वंदे भारत एक्सप्रेस की, अगर जो डिस्टेंस है 2 स्टेशन के बीच में वो इतनी है, तो 2 स्टेशन के बीच में इतनी है 285, एक की स्पीड है 50, दूसरे की स्पीड है 57, लेकिन इन जो एक है वो ना 7 मिनट डिले कर रही है, ठीक है, 7 मिनट, तो लेकिन हमें तो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना, तो 60 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया था, एक्स की वैल्यू आ गई, तो अब जिस चीज़ की वैल्यू पूछी है वो हम पुट करके निकाल दें। एक तो ये तरीका थोड़ा लेंथी हो जाता है जब हम इस ऐसे इक्वेशन वगैरह को सोल्व करके चलते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, देखो स्पीड हमारी हमें पता है, डिस्टेंस कांस्टेंट है 285 की, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगी तो जो टाइम है वो उसका रेसिप्रोकल होगा, तो टाइम का रेशियो ये आ गया हमारा। टाइम का डिफरेंस भी हमें बता रखा है 7 मिनट, ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 1 मिनट के, ठीक है। तो अब 1 मिनट के बराबर आ गए, और अब हमें इसने पूछा है कि जो वाराणसी एक्सप्रेस है वो टाइम लेती है क्रॉस करने में, तो 1 मिनट 1 यूनिट की वैल्यू है, और 50 वैसे हमें दे रखी है, तो कितना लेगी ये 50 मिनट लेगी। लेकिन हमें तो क्या बताना है, इसने क्या पूछा हमसे, सॉरी 1 मिनट, स्पीड बतानी है वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो स्पीड कैसे आएगी भाई, टोटल डिस्टेंस और जितना उसने टाइम लिया वो, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि ये मिनट में है और हमें तो आवर में चाहिए,
तो इस मल्टीप्लाई में 60 अपॉन में हमारा आंसर आ गया 342। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये दोनों इजी है। इसमें हमने वो कंसेप्ट लगा दी जब कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो टाइम पता चल गया, टाइम पता चल गया तो उसको डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो वहां से स्पीड आ गई। 14 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड। देखो मतलब एक तो ब्रेक करो एक रोड में ऐसे 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 तो टाइम लग रहा हो सेम उसी रोड, और एक होता है सिंपल स्ट्रेट ट्रेन हो बिना किसी गड्ढे वगैरह के, और उसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लग रहा है। तो कहता है कि जब कोई स्टॉप गैप नहीं है तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, और लेकिन स्टॉप गैप तो मतलब रुकावटें वगैरह हो तो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस तो सेम ही हुई, तो जो टाइम है वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। फिर इसने बोला व्हाट इज द स्टॉप गैप टाइम ऑफ द ट्रेन पर हावर इन मिनट्स। ठीक है, तो देखो 48 किलोमीटर था टाइम, मतलब 48 किलोमीटर कवर कर रही थी वो जो ट्रेन थी वो 1 घंटे में बिना स्टॉप गैप। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट आ गई 5/4 मिनट। ऐसे ही 40 किलोमीटर कवर कर रही थी वो, ये 40 किलोमीटर में। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सी बात है भाई, हमें पता चल गया बिना स्टॉप गैप कितनी है और स्टॉप गैप के साथ कितनी है। ठीक है, तो बस अब बिना स्टॉप गैप के हमने 1 किलोमीटर की यूनिट निकाल ली और 40 किलोमीटर की निकालनी है, तो 1 मिनट की हम 40 से मल्टीप्लाई करें तो 50 मिनट आ गई। तो टाइम गैप कितना हो गया, 50 का और 40 का 10 मिनट हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि भाई नॉर्मल सी बात है, रेसिप्रोकल किया, टाइम आ गया, टाइम आने के बाद हमें पता है कि भाई 48 किलोमीटर बिना किसी स्टॉप गैप के हम 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में वो चल रही है तो उसी स्पीड से चलेगी, 1 घंटे में वो 48 किलोमीटर कवर कर लेगी। जब 48 किलोमीटर आ गया तो वहां से हमें पता चल गई 1 की यूनिट, 1 की पता चल गई तो 40 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके वहां से पता चलेंगे कि भाई इसको कितना टाइम मिल रहा है, इसका टाइम गैप हमारा आ गया। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो कि जब भी आपको ऐसा कुछ दे रखा हो स्टॉप गैप वगैरह का, ब्रेकर वगैरह का, गड्ढों वगैरह का, कुछ भी, तो क्या करना है आपको जो डिफरेंस है ना दोनों स्पीड में वो लेना है और उसको ओरिजिनल स्पीड से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे दोनों की जो स्पीड है इसका डिफरेंस है 8 और जो ओरिजिनल स्पीड थी वो कितनी थी हमारी 48, उससे डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ गया। जैसे ये आवर में आएगा, मिनट में पूछा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, का क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन पी एंड क्यू इज 120 किलोमीटर। ट्रेन स्टार्ट होती है पी से अपनी स्पीड के 5/6 से और जो एंड री स्टेशन क्यू लेट बाई हाफ एन आवर, और जो ड्यूटी टाइम था जैसे भाई उसे 5 बजे पूछ रहा था लेकिन वो 5:30 पूछती है तो वो बताना। देखो हमें पता है 120 किलोमीटर है और जो हमने मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड 6x थी लेकिन वो चली है अपनी स्पीड के 5/6 से, मतलब 5x से चली है, तो स्पीड ओरिजिनल और न्यू का रेशियो आ गया। डिस्टेंस तो सेम ही है तो टाइम क्या होगा, रेसिप्रोकल हो गया। लेकिन वो क्या हुआ, जब ऐसे चली तो वो आधे घंटे लेट पूछी, तो एक यहाँ पे डिफरेंस कितना टाइम का 1 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट किसके बराबर है, आधे घंटे के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा कि हमसे ओरिजिनल स्पीड बतानी है, तो स्पीड होती है हमारी क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। 120 किलोमीटर हमारे डिस्टेंस है, टाइम हमारा यहाँ से आ गया 5 की, हम जब हाफ से मतलब 2.5 आएगा। ठीक है, या मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आधा घंटा है ना, तो उससे डिवाइड कर देंगे, 2.5 आ गया ना, क्योंकि 5 को जब आप 2 से डिवाइड करो, एक तो ऐसे लिख दो या 1/20 मतलब 120 अपॉन में 2.5 मतलब ऊपर 0 लगा देंगे तो भी 48 किलोमीटर आएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा आ गया ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे जब टाइम आ गया और डिस्टेंस दे रखी तो उससे डिवाइड करेंगे तो स्पीड हमारी आ जाएगी। 16 में दे रखा है स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन बी, कि ए की जो स्पीड है वो बी से 20% ज़्यादा, मतलब बी पेन जो 100 ये 5 है तो ये 6 होगी। ठीक है, जो बी है ना 10% ज़्यादा है सी से, तो विच इज 10% फास्टर देन ट्रेन सी, तो जो 5 है वो 110% के बराबर होगा। 110 मल्टीप्लाई में ये 100 की वैल्यू है क्योंकि इससे 10 ज़्यादा है, ये 110 ये 100 है, तो यहाँ से सी की भी आ गया। अब क्या किया, पूरे को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपल इनकी स्पीड आ गई तीनों की। अब इसने बोला टाइम टेकन बाई ए इज व्हाट % लेस देन टाइम टेकन बाई सी टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखो एक तो तरीका लेंथ होगा मानने का डिस्टेंस वगैरह, वो उससे अच्छा है क्या है कि हमें पता है ना कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का जो होती है वो टाइम के रेसिप्रोकल होती है। तो हमने क्या किया, ए और बी का टाइम का रेसिप्रोकल निकाले, फिर ऐसे बी और सी का टाइम का रेसिप्रोकल मिला ले, फिर जो रेशियो को मर्ज करने का तरीका होता है उससे मर्ज कर, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। फिर इसने बोला कि ए और सी के टाइम का डिफरेंस बताना कितना % है, तो ये इन दोनों के डिफरेंस 8 है और किसके रिस्पेक्ट में पूछा, सी के, अपन में सी मल्टीप्लाई में 100।
17 में रोहन कवर करता है 180 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, तो 9 घंटे लगे। दूसरे आगे फिर 144 किलोमीटर को 18 की स्पीड से, फिर अगले 168 किलोमीटर को 14 की स्पीड से, फिर लास्ट 182 को मतलब 14 की स्पीड से। तो इस तरह से टोटल टाइम आ गया और टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी थी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। 18 में है आशीष ट्रेवल करता है सर्टेन डिस्टेंस को कार के द्वारा 2 घंटे, ठीक है, 60 मीटर की स्पीड है, तो कार इतनी डिस्टेंस कवर की। बस से 5 घंटे के लिए 80 की स्पीड से, बाइसिकल से 10 घंटे के लिए और 5 किलोमीटर की स्पीड से। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ गई, टाइम हमें दे रखा था, डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। 19 में दे रखा है स्पीड है जो सतीश की वो 40% है स्पीड ऑफ अमन का। सतीश की स्पीड, अमन की स्पीड 10 है, तो इसका 4 मतलब 40% मतलब 4 ही हो गया है, क्योंकि देखो 10 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 100, 2 0 2 0 4 बच गया, स्पीड आ गई। अब इसने बोला अमन कवर करता है 33 तो 40 18 सेकंड में, 33 तो 40 मीटर को 18 सेकंड, मतलब अमन की स्पीड आ गई, लेकिन अमन की स्पीड तो 10 है, तो यहाँ से सतीश की भी स्पीड आ गई। अब इसने बोला क्या है कि 468 को कवर करने में कितना टाइम लेगा। 468 डिस्टेंस हो गई, स्पीड 52 हो गई, डिवाइड कर देंगे, यहाँ से टाइम आ जाएगा। 20 का दे रखा है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बस टू कार, ठीक है, और दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया और मूव टुवर्ड द सेम डायरेक्शन, और दोनों ना एक डायरेक्शन की तरफ चलती है। अब 4 घंटे बाद डिस्टेंस थी उन दोनों के बीच में 28 किलोमीटर, तो नॉर्मल सी बात है, देखो 4 घंटे तक चली, स्पीड थी इतनी, तो देखो ये 4 घंटे में कितना कवर करेगी 24 और ये करेगी 28, जो इनका जो डिफरेंस होगा वही तो डिस्टेंस होगी, क्योंकि जैसे टाइम फिक्स है ना, 1 मिनट, टाइम इज कांस्टेंट एक टाइप से यहाँ पे कि 4 घंटे, तो जो स्पीड होगी और डिस्टेंस होगी सेम हो जाएंगी, तो वही है 4 के 7 से मल्टीप्लाई कर 6 के 4 से 28 किलोमीटर के बराबर आए, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा क्या था हमसे, स्पीड फाइंड द टाइम इन विच कार विल कवर, कि कार है 196 में किलोमीटर कितने में कवर करेगी, तो स्पीड ऑफ कार चाहिए, वो तो हमारे 7x है, 7 की हम x से मल्टीप्लाई मतलब 49 से डिवाइड करते हैं, आंसर आ जाएगा। 21 में दे रखा है ट्रेन क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को 18 मीटर लेंथ का 24 सेकंड में। ट्रेन है 18 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उसको 24 सेकंड में पार करते हैं, तो स्पीड के बराबर आ जाएगा। ऐसे एक ट्रेन बी है, वो कितने में कवर करिए, वो एक पोल को, ठीक है, मतलब कवर करती है 12 सेकंड में, तो इसकी स्पीड आ गई। स्पीड ये बी की है, ये स्पीड ए की है, लेकिन इसने बोला कि दोनों की जो लेंथ है ना ट्रेन ए और ट्रेन बी की वो तो बराबर है, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ, अनोदर ट्रेन भी और सेम लेंथ है ट्रेन ने, देखो ये बोल रखा कि ट्रेन भी और ट्रेन ए की लेंथ बराबर, तो मतलब ए टी और ए बी, तो इन इक्वेशन में यहाँ पे जहाँ पे हमने ए लिखा वहाँ पे हम बी भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए क्रॉसेज इन, ठीक है, ट्रेन ए क्रॉसेज ए पोल इन, बात हो गया ये। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20, और स्पीड का रेशियो दे दिया, स्पीड है ना ए की वो ना 20% ज़्यादा है इससे, तो देखो हमने मान लिया कि ये भी क्या है 80/12 है, क्योंकि हमने पुट कर दिया BT को 80 की जगह पे, ठीक है। अब बात आती है इक्वेशन 1 और 2 को हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि रेशियो में दे रखा था इनकी स्पीड का, तो जब हमने डिवाइड किया इन दोनों को तो ये आ गया हमारा कि जो ट्रेन ए है उसकी स्पीड कितनी आ गई 70 किलोमीटर पर आवर, तो ए की भी आ गई डिस्टेंस, तो बी की भी आ गई, ए की और बी की डिस्टेंस आ गई। अब इसने बोला लेंथ पूछा था, तो ए की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 70, ठीक है। 22 में दे रखा है ट्रेन क्रॉस करते पोल को तो वो 1/1200 आवर में और टनल को वो 10 सेकेंड में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पहले तो 1/12 आवर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो देखो 60 एक बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में बदलेगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड में, तो 3 सेकंड आंसर आ गया इसका। ऐसे ये ट्रेन है, टी मतलब ट्रेन और टनल टी वैसे ट्रेन में मैंने पूरा लिखा है, तो यहाँ से भी हमारा स्पीड के रिस्पेक्ट में आ गया, वहाँ पे भी स्पीड के रिस्पेक्ट में हमने निकाल दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, वहाँ से ट्रेन और टनल का रेशियो हमें पता चल गया। लेकिन इसने तो बताया ट्रेन और टनल के बीच की जो डिस्टेंस है मतलब डिफरेंस है वो 200 मीटर है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है वैसे 4x को 200 से बराबर किया तो x की वैल्यू आ गई, तो ट्रेन की भी लेंथ आ जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर टनल की भी आ जाएगी। इसने बोला स्पीड कितनी ट्रेन की, तो देखो हमें पता है ट्रेन की और टनल दोनों की डिस्टेंस का पता चलेगा, मतलब कितनी लंबी है वो, और टाइम कितना ले रही है 10 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। 23 का दे रखा है एक ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पोल को कवर कर लेती है 25 सेकंड लेस देन द टाइम जो रिक्वायर्ड होता है उसे एक ब्रिज को कवर करने में 5 टाइम ऑफ इट्स लेंथ हो। जो ब्रिज है ना वो 5 गुना है लेंथ का। देखो ब्रिज, देखो ट्रेन हमने मान ली टी है तो ब्रिज है उसका 5 गुना है और स्पीड इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखो
ट्रेन ब्रिज को कवर करने में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ट्रेन है ना पोल को कवर करने में कितना डिफरेंस है इनका, 25 सेकंड। मतलब इसको जितना टाइम लग रहा है वो ज़्यादा है, कितना, इससे 25 सेकंड से, ठीक है। तो बस अब यहाँ से करेंगे इक्वेट, तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 24 में दे रखा है क्या, 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है 7 सेकंड में, और वाइल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो 7 सेकंड में कवर हो रहा है, और जब सेम डायरेक्शन में जा रही है तो 35 सेकंड में कवर हो रहा है, ठीक है। अगर जो स्पीड है स्लोअर ट्रेन की वो है 20 मीटर पर सेकंड, तो हमने भाई दूसरे का पता नहीं तो हमने मान लिया फास्टर ट्रेन की x है, तो बस डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट थी d अपॉन में, ये पहली वाली ट्रेन जो है वो क्या कर रही है 20 मीटर पर सेकंड में कवर कर रही है। एक मिनट, कहाँ गया, ठीक है। तो देखो जब ये सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो दोनों की जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, तो 20 + x, और दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। ये क्या होती है, रिलेटिव स्पीड होती है, और ये 35 सेकंड में। तो अब देखो डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वहाँ से d से d तो कैंसिल हो गया, और यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 30। इसने पूछा भी क्या है हमसे, लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन का सम बताना है, 30 आ गया, और दोनों की ट्रेन 20 है, ये 30 है, तो दोनों का सम कितना हो गया 50। ठीक है, तो स्पीड थी स्लोअर ट्रेन की फास्टर की हो गई, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो 35 सेकंड ले रही है, और सेम डायरेक्ट देखो अपोजिट में तो 7 सेकंड, सेम डायरेक्शन में तो 35 सेकंड, तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 35 सेकंड लग रही है उन्हें सेम डायरेक्शन में जाने में, तो डिफरेंस कितना आ गया दोनों की स्पीड का 10, तो यहाँ से आंसर आ गया 350, ठीक है। और सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन का कर सकते थे, आंसर सेम ही आएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उनका कुछ भी। सॉरी, ट्रेन है क्रॉस करते एक पोल को और एक प्लेटफॉर्म को, देखो पोल को कवर कर रही है वो 26 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में। स्पीड ऑफ ट्रेन इतनी है, ठीक है, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर था, तो हमें तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो वो हमने कर लिया। अब ट्रेन है वो 26 सेकंड में एक पोल को कवर करेगी 25 की स्पीड से, तो वहाँ ट्रेन की लेंथ आ गई। ट्रेन की लेंथ पता है, प्लेटफॉर्म नहीं पता, अपॉन में 25 क्या है उसकी स्पीड है, और 36 सेकंड ले रही है, तो वहाँ से प्लेटफॉर्म की भी लेंथ आ गई 26 पे। कबीर क्या करता है कि 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलता है 6 बजे, और अपने ऑफिस 6:30 बजे पहुंच जाता है, लेकिन आधा घंटा वो लेट हो गया था किसी वजह, सॉरी 5 मिनट वो लेट हो गया था किसी वजह से, इसीलिए जो आधे घंटे की दूरी थी वो उसे 25 मिनट में कवर करनी थी। ओके, तो देखो भाई 6 से 6:30 कितना टाइम लगता है उसे, आधे घंटे, ठीक है, और 5 की उसकी स्पीड, एक टाइम से करते तो जो ऑफिस से और उसके घर तक की दूरी है वो 2.5 किलोमीटर। ओके, अब टाइम जो है उसे वो 25 मिनट बचा है उसका, क्योंकि 5 मिनट वो वेस्ट कर चुका है, तो जो 30 मिनट में वो दूरी कवर करता था ना वो उसे अब 25 मिनट में कवर करनी है, ठीक है। तो अब पूछ रखा है कि वो ना भाई इसके लिए ऑटो ले लेता है ताकि टाइम पर पूछ जाए, तो कितना देर वो ऑटो से सफ़र करता है, कितनी दूरी वो ऑटो से सफ़र करता है, वो बात आ जाती है। देखो 25 मिनट, पहले तो हमने इसको आवर में कन्वर्ट किया, 5 बटे 12, अलग अलग डिस्टेंस जो कवर की ऑटो से वो x है, और स्पीड है ऑटो की 30 किलोमीटर पर आवर ही हमने दी है, और जो टाइम ले रहा है वो ऑटो में वो कितना हो जाएगा भाई, डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को स्पीड से, ही आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 2.5 किलोमीटर पूरी स्पीड थी, इसमें से x किलोमीटर अगर ऑटो का हटा दें तो वो तो उसने भाई चल करके 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्लस x किलोमीटर वो ऑटो से कर रहा है, और स्पीड है उसकी 30, और उसे ओवरऑल पूरा का पूरा तो वही 25 मिनट ही लगनी है। 25 मिनट मतलब 5 बटे 2 घंटे, क्योंकि उसे 5 मिनट तो उसके वेस्ट हो चुके हैं, उसे ये सारी दूरी को उस 25 मिनट में कवर करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि आधा किलोमीटर वो क्या करता है, मतलब बढ़ाता है स्पीड को, ठीक है। आधा किलोमीटर वो क्या करता है, ऑटो वगैरह से कवर करके चलता है, आधा किलोमीटर 0.5। फिर आता है 27 में, ट्रेन क्रॉस करते हैं प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड्स में, ट्रेन प्लेटफॉर्म को s की स्पीड से 20 सेकंड में, और जो 180 मीटर लंबी है, मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो 180 मीटर लंबा है, एंड एक मैन को 8 सेकंड में, मतलब ट्रेन स्पीड और 8 सेकंड में, तो वही है, s को इधर से ले लो, s को इधर को ले लो, दोनों की इक्वेट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। अब इसने बोला कि जो ट्रेन है और जो ब्रिज है, मतलब जो प्लेटफॉर्म है, उन दोनों को 1 मिनट कवर करवाना है, ठीक है, मतलब व्हाट टाइम इट विल टेक टू क्रॉस, मतलब जो ट्रेन है उसकी लेंथ आ गई और ब्रिज है 240, उन दोनों कवर करने कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पीड भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, कोई भी इक्वेशन में पट कर दो, ट्रेन है हमारी आई 120 और अपॉन में 8 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से स्पीड आ गई, स्पीड से डिवाइड कर देंगे, आंसर।
28 में मनोज एंड हेमंत ने जर्नी स्टार्ट किया एट द सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। और किसकी तरफ, एक तो इधर जा रहा है और हेमंत इधर जा रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, इधर ये इधर, ठीक है, एक दूसरे की तरफ। आफ्टर रीचिंग देयर डेस्टिनेशन दे ट्रेस, अब देखो डेस्टिनेशन मतलब ए यहाँ पे पूछने के बाद ऐसे रिट्रेस हो गया, मुड़ गया, बी अपनी डेस्टिनेशन पूछने के बाद ऐसे रिट्रेस, और वो एक पॉइंट पर मिल गए। तो देखो इसने ए की स्पीड बताई है, बी की स्पीड बताई है, अब बताने टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में। तो देखो हमें पता है 25 किलोमीटर वैसे डिस्टेंस ए से बी, तो ए टोटल डिस्टेंस तो 75 होगी। कैसे होगी, देखो ए और बी का, ए है मतलब मनोज है, वो ए से बी जाएगा तो 25 किलोमीटर कवर करेगा। ऐसे ही हेमंत बी से आएगा तो 25 किलोमीटर कवर करेगा। फिर ए यहाँ पे पूछने के बाद रिट्रीट करेगा, बी इधर पूछने के बाद रिट्रीट करेगा, दोनों मिलकर कितनी दूरी कवर करेंगे 25, तो 25 75 3 बार, ठीक है। अब हमें तो बताना है ना कि टोटल डिस्टेंस मतलब एक मिनट क्या पूछा इसने कि डिस्टेंस बतानी जो मनोज कवर करता है। देखो हमने मान लिया कि जो वे दोनों हैं वो मीट करेंगे, ठीक है, कहाँ पे, एक सी पॉइंट पे। और टाइम कवर की बात आती है कि x किलोमीटर इन रिट्रीट, मतलब एक अगर बंदा है मनोज वो x किलोमीटर रिट्रीट करता है तो हेमंत कितना करता है 25 में से x, क्योंकि ये पूरा तरह से 25 है ना, मतलब दोनों मिलकर रिट्रीट करते हैं। रिट्रीट मतलब मुड़ते टाइम, रिटर्न करते टाइम, तो एक x कर रहा है तो दूसरा, क्योंकि ये पूरा 25 है, ये x कर रहा है तो ये 25 माइनस x होगा, ये हमें पता चल गया। अब टोटल डिस्टेंस मनोज कितनी कवर करेगा, भाई मनोज पैसे तो 25 कर ही रहा है और वैसे रीड रेट में x कर रहा है तो टोटल आ गया। दूसरा ऐसे ही हेमंत 25 तो कर ही रहा है, रीड रेट में इतना आ गया। अब टाइम सेम है दोनों की मीटिंग का, क्योंकि वो इधर से आ रहा है वो इधर से आ रहा है, तो हमने मान लिया वो टी टाइम ले रहे हैं। अब बात आती है मनोज की, तो मनोज की ये स्पीड है, ये टाइम है और स्पीड हमें पता है। हेमंत की ये जो डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो ये स्पीड है, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि एक्स मतलब जो मनोज है वो कितना रिट्रीट करता है, तो मनोज का रिट्रीट का पता चल गया 25 किलोमीटर वैसे कवर करा था, टोटल डिस्टेंस का हमें पता चल जाएगा कि मनोज ने कितना कवर किया। अब बात आती है 29 की। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 6 AM और वो 4 बजे पहुंचते थे। ऐसे दूसरी ट्रेन है वो 7 बजे स्टार्ट होती है, 3 बजे पहुंच जाती है, ठीक है, इधर से। अब टाइम कितना लिया, 6 से 4 बजे तक इसने लिया 10 घंटे और इसने 7 से 3 बजे तक लिया 8 घंटे। तो दोनों का टाइम है, डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, एक दो तरीका वही है, ठीक है। पूछा क्या है बाकी इसने, देन फाइंड द टाइम एट विच दे बोथ मीट, कि ये दोनों ऐसे आई थी तो ये मिलेंगी कब, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्टेंस, भाई हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करते हैं एक डिस्टेंस मान लेते, तो हम क्या इन दोनों का एलसीएम ले लेते ताकि दोनों से कटने में आसानी हो जाए। तो एलसीएम ले लिया। जब पहले की स्पीड कैसे आएगी, टोटल डिस्टेंस को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो पहले की आ जाएगी, दूसरे ऐसे ही टोटल डिस्टेंस को दूसरे के टाइम से डिवाइड करेंगे तो दूसरी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, दोनों की स्पीड आ गई। लेकिन एक बात देखो, ये 1 घंटे पहले स्टार्ट हो रही है इससे, तो ये 1 घंटे में भी तो अपनी जो लेंथ है मतलब जो स्पीड है उसके बराबर लेंथ कवर कर लेगी, तो वही है, ये चल रही है कितनी 4 की स्पीड से, तो 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर मतलब कवर कर लेगी, 4D कवर कर लेगी। अब दोनों का टाइम इक्वल हो गया। अब बात आती है कि 36 किलोमीटर, क्योंकि 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी उसमें से 4 तो गया, 36 किलोमीटर को दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ऐसे, तो क्या होगा, वो दोनों की जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है, दोनों जोड़ेंगे तो 4 घंटे बाद मिलेंगी। अब लेकिन टाइम हम 6 में 4 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 6 ये पहले चली थी तो हमने टाइम बराबर करने के लिए 4D घटा दिया था ना, तो 7 में 4 जोड़ेंगे, मतलब 11 बजे ये मिल जाएंगी। एक ट्रेन है वो रन कर रही है एट स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, क्रॉस करे एक आदमी को जो रन कर रहा है एट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो देखो एक ट्रेन की स्पीड, आदमी की स्पीड, तो इसी टाइम से मीटर पर सेकंड में पूछा तो दोनों की स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। फिर आगे इसने बोला इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ट्रेन इधर से जा रही हो, मैन इधर से आ रहा है। फिर बात आती है फाइंड टाइम टेकन बाय टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, ये बात का है, ठीक है। ओके पहले हम निकाल लेते हैं। तो हमने मान लिया लेवल और डिस्टेंस है वो x, मतलब एक टाइप से ट्रेन की लेंथ है x किलोमीटर है, ये x को ये दोनों मिलकर 8 सेकंड में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें ट्रेन की लेंथ पता चल गई। ट्रेन की लेंथ का
66/2/3% हमारी प्लेटफॉर्म की लेंथ है। 66/2/3 होता है हमारा 6/9। 6 कैसे हमें पता है ना, 11/1/9 होता है वो हमारा 1/9 के बराबर होता है। तो ऐसे ये किसका 11 का मल्टीपल है, तो मतलब 11×66, 6/9 काट देंगे, 5×3 आ जाएगा। इससे प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई, प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की लेंथ को जोड़ के उनकी स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन 31, एक ट्रेन क्रॉस करते एक ब्रिज को जो हाफ है उसकी, मतलब जो हाफ है उसकी लेंथ का, मतलब अगर ट्रेन 2x है तो ब्रिज x की मीटर का लंबा है, कितने में 144 km/h इन 1 मिनट। तो 144 km/h इसकी क्या स्पीड है और टाइम है 1 मिनट। तो इसको आवर में कन्वर्ट करते 1/60 आ गया। तो ठीक है, आगे क्या बोला इसने, इफ ट्रेन इज रनिंग विथ 50% हो, अगर ट्रेन अपनी स्पीड का 50% से चले, and then find in how much time train will cover a platform whose length is equal to the length of the bridge, कि प्लेटफॉर्म की लेंथ ना ब्रिज के ही बराबर है। ओके, तो देखो वैसे ही ट्रेन और ब्रिज स्पीड है इतनी, टाइम है इतना, तो यहाँ से हमें पता चल गया ट्रेन की स्पीड, मतलब जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, अब बात आती है प्लेटफॉर्म की लेंथ और जो ब्रिज की लेंथ है बराबर है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें पता चल गई, ट्रेन की लेंथ भी हमारी आ गई, क्या ये एक्स की वैल्यू हमारी 0.8 मतलब 8/5 ये। इससे जब हम इसको इसकी स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये क्या करना है हमें 50 से क्योंकि इसमें क्या बोला था ना, ट्रेन रन कर रही है विद 50% ऑफ स्पीड, 50% लेना उसकी स्पीड को, तो 144 था तो इसका आएगा 2 7 14 2 73 की स्पीड से कवर करेगी। तो ठीक है, तो थोड़ी देर तो 2 आवर हमारा आंसर आएगा। ओके, कवर देंगे। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये अपनी स्पीड का 72 मतलब 50% लेगी, यहाँ पे 72 है, सॉरी। 32 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो 80 की स्पीड 240 मीटर ट्रेन थी, मैंने शायद 280 ले लिया, 240 आएगा यहाँ पे, सॉरी नहीं ना, 80 की स्पीड से चल रही है और 280 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को यही लिख दिया, वो ना 30 सेकेंड्स में पार कर देती है, ठीक है 30 सेकेंड्स में। तो देखो ट्रेन की भी है हमारे पास और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है और स्पीड भी दे रखी है, ये मीटर में है लेकिन ये km/h में, तो हमने जो स्पीड थी उसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट किया, उससे हमने डिवाइड किया तो टाइम हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगा, कैसे कि 280 है और एक 240 है, जोड़ेंगे तो 0 8 4 12 2 2 4 520 अपोन में ये कितना है 200 मल्टीप्लाई में 9, ठीक है मीटर/सेकंड में, 0 से 0 गया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 9 अपोन में 10। ठीक है, ये आएगा इसकी क्या हमारी जो भी ट्रेन है और वो कवर करने में कितना समय लेगी। अब बात आती है कि जो ट्रेन लेंथ ऑफ टनल है ना वो इतना है टी का, मतलब जो ट्रेन मतलब 12.6 में हमें इसका जो टाइम आया है वो ऐड करना है। अब बताना है कि लेंथ ऑफ टनल कितनी, मतलब ट्रेन पास से टनल इतने सेकंड में पास कर रही है टनल को, तो टाइम है। ठीक है, ट्रेन की पता है, टनल हम निकाल लेंगे और जो स्पीड है ट्रेन की वो भी पता है, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में होगा क्योंकि ये 240 था, मैंने 280 ले लिया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज में, लेकिन तरीका यही है कि ट्रेन ब्रिज अपन उसकी जो स्पीड है वो टाइम यहाँ से हमारा आ जाएगा। टाइम आने के बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि वो टनल को कितने टाइम में पास कर रही है। ठीक है, वो ऐड कर देंगे तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। 33 है, कार ट्रेवल करती है ए से बी, ठीक है, और स्पीड है उसकी 60 km/h, लेकिन रिटर्न में है ना लोस्ट स्पीड बाई एक्स किलो, मतलब उसकी स्पीड घट जाती है जिसके कारण उसे इतना टाइम ज़्यादा लगता है। तो देखो ए स्पीड थी कार की, तो आते टाइम वो इतने से घट गई। ठीक है, 240 किलोमीटर को वो इतने की स्पीड से कवर कर दी, इतने की, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है कितने से 1 से 1/3 आवर, मतलब 3 एकम 3 और 1 4/3 आवर। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आगे सोल्व किया तो स्पीड आ जाएगी एक्स की और रिटर्न टाइम की भी स्पीड आ जाएगी। अब इसने पूछा था दोनों का एवरेज क्या होगा, तो देखो जब है ना डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो और दो हमें एवरेज स्पीड निकालनी, तो क्या होता है दोनों जो स्पीड है उनका मल्टीपल उसका 2 टाइम्स अपॉन में दोनों स्पीड का एडिशन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2
S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन में S1 प्लस S2। 34 में क्या दे रखा है, एक ट्रेन है वो रन कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमने क्या किया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया क्योंकि इसने मीटर पर सेकंड में आंसर पूछ रखा है। वो एक आदमी को 14 सेकंड में कवर करती है और प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में। तो देखो जब वो आदमी को कवर करिए वहाँ से ट्रेन की लेंथ पता चल गई, ट्रेन की लेंथ को हम पुट करेंगे यहाँ से प्लेटफॉर्म की लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, यही पूछा इसने। 35 में बोल रखा है ट्रेन क्रॉस करते एक मैन को 13 से 1/3 सेकंड्स में। ठीक है, ट्रेन अपनी स्पीड से एक मैन को इतनी स्पीड सेकंड्स में कवर करे। ऐसे ही 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म ट्रेन और 210 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को वो एस की स्पीड से 25 सेकंड्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ट्रेन ए की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो यही है कि हम क्या कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ से भी हमें ट्रेन ए और ट्रेन ए है ना और जो ट्रेन बी है उनकी जो भी लेंथ है उसका रेशो पता चल जाएगा। एक दूसरा तरीका वही है कि एस की जो स्पीड है वो और जो दूसरी जो स्पीड है वो, इन दोनों को निकाल लेंगे तो भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। फिर इसने कुछ और भी बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि ट्रेन बी है ना वो रन कर रही है विद सेम डायरेक्शन में इतनी स्पीड से और वो ट्रेन ए को कवर कर रही है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आया, ट्रेन ए है ट्रेन बी है, सेम डायरेक्शन में रन कर रही है। तो मतलब जो ट्रेन ए की जो स्पीड होगी उसमें से ट्रेन बी की स्पीड को घटा देंगे और कितने सेकंड में कवर हो रही है, ये 40 सेकंड में। यहाँ पे हम 27 कैसे लेके आए, दे तो रखी थी हमें स्पीड 97.2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में। तो हमने 97.2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो याद रखना जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो 18/5। ये याद कर लेना कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना तो ऊपर बड़ा वाला आएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। तो ये हमें पता चल गया था ट्रेन ए का। ट्रेन जो ए है वो पोल को या आदमी को कवर कितने में कर रही है और ट्रेन ए है जो प्लेटफॉर्म को कैसे कवर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रेन ए की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को जब हम सोल्व कर लेंगे, देखो ट्रेन ए की लेंथ आ गई। ट्रेन ए की लेंथ आने के बाद जब हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या दे रखा है इसने, ये हमें दे दिया था। अब हमें ये बताना है ट्रेन बी क्रॉस करेगी एक प्लेटफॉर्म को, देन फाइंड टाइम बताना है वो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी। तो हमारे पास ट्रेन बी की लेंथ जो स्पीड है, लेकिन हमारे पास ट्रेन ए की स्पीड नहीं है। ठीक है, तो ट्रेन ए की लेंथ हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारे पास आ गया। अब बात आती है कि जो ट्रेन ए है 240 की स्पीड से, मतलब 240 की लेंथ है और स्पीड उसकी एस है, वो 40/3 सेकंड में कवर करते हैं। तो मतलब यहाँ से ए की हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। जब इसमें हम स्पीड को पुटअप करेंगे तो वहाँ से ट्रेन बी की लेंथ आ जाएगी। ट्रेन बी की लेंथ आ गई। अब ट्रेन बी की लेंथ 120 और प्लेटफॉर्म 210 का था, 27 की स्पीड है, तो ये कितना टाइम लगी इतना। तो इस क्वेश्चन में क्या था, नॉर्मली एक ट्रेन ए आई, उसके बारे में बताया वो एक आदमी को इतने सेकंड में कवर कर रही है और वो एक ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में कवर कर रही है। तो वहां से जब हम इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे एस को हटा के, क्योंकि हमने एस में ही कन्वर्ट कर लिया इनको, तो वहां से हमारे पास ट्रेन ए की लेंथ आ जाएगी। ट्रेन ए की लेंथ आने के बाद यहाँ पे इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो वहां से हमारे पास ट्रेन ए की स्पीड आ गई, ट्रेन ए की स्पीड भी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हमें ये दे रखा था ये रिलेशन इसके बराबर। तो ये पहले तो हमने जो ट्रेन बी की जो हमारी स्पीड थी उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, हमारे पास ट्रेन ए की भी स्पीड आ गई। वहां पे पुटअप करेंगे तो ट्रेन बी की लेंथ आ गई। ट्रेन बी की लेंथ और ट्रेन जो हमारा प्लेटफॉर्म था उसकी लेंथ को जोड़ के हम ट्रेन बी की स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा 36। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन हो गई 180 मीटर। ठीक है, अनोदर ट्रेन 270 मीटर। ठीक है, और कवर कर रही है 10.8 सेकेंड में, जो वो एक दूसरे की तरफ रन करी ऐसे, मतलब तो देखो स्पीड दोनों की ऐड हुई, दोनों की लेंथ ऐड हुई इतने सेकंड में, दोनों की लेंथ ऐड करेंगे तो मतलब इन दोनों की जो स्पीड है उसका सम पता चल गया। ठीक है, मतलब एक टाइप से तो दोनों की स्पीड का रिलेशन पता चल गया। आप क्या कर सकते हैं, हम जो भी लेंथ है वो, ठीक है, उसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से टाइम पता चल जाएगा। तो इसने बोला क्या है, वैसे हमें इफ रेशियो ऑफ द स्पीड, देखो स्पीड का रेशियो हमें दे दिया। ठीक है, ये आया 2 और 3। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो इनकी जो स्पीड है वो इतनी है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक, मतलब सॉरी इन दोनों का सम कितना है 5, लेकिन इन दोनों का सम तो 125/3 है। तो इसके इक्वेट करेंगे तो वहाँ से स्पीड ए की भी आ जाएगी और बी की भी आ जाएगी। और जब ये सेम डायरेक्शन में रन करें तो वो कितने में कवर करेंगे, तो देखो 450 को हमें कवर करना, सेम डायरेक्शन मतलब उनकी जो स्पीड है उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, उससे डिवाइड करें। 54 हमारा आंसर है।
37 में दे रखा भाई कि वो एक दिल्ली से चली लखनऊ पहुंची 8 बजे चली 4 बजे पहुंची। दूसरी है वो बी, वो 1 बजे यहाँ से चली 5 बजे पहुंची। तो पहले तो टाइम देख लो कितने घंटे में पहुंच गए। अब वही दोनों के एलसीएम लेके वो हमने टोटल डिस्टेंस मान ली और उनकी दोनों के टाइम से डिवाइड करके दोनों की स्पीड आ गई। अब पहले तो इक्वेट करो, ये 1 बजे चली तो 8 से 1 बजे तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो 8 से 1 बजे तक कितने घंटे हो गए, 9, 10, 11, 12, 1 मतलब 5 घंटे। 5 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो 1 डी है मतलब 5 डी कवर कर लिया। तो 5 डी जब टोटल डिस्टेंस 8 डी में जाएगा 3 डी को वो दोनों कवर करेंगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो इन दोनों की स्पीड कितनी है 3 डी से 3 डी मतलब 1 घंटे में कवर करेंगे तो 1 घंटे बाद मिल लेंगे, मतलब 1 बजे ये चली तो 2 बजे मिल लेंगे। ठीक है। 38 का संजय स्टार्ट होता है अपने हाउस से अपने ऑफिस जाने के लिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन जो अनुराग है वो 20 मिनट बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, 20 मिनट बाद स्टार्ट होता है विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेम पॉइंट। सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से, तो ये बोल रखा है कि वो जो संजय है ना उसको वो कितनी देर में कैप्चर कर लेगा। तो देखो संजय है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, जबकि जो अनुराग वो 20 मिनट बाद स्टार्ट हो रहा है। 20 मिनट में जो संजय वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 60 से डिवाइड करें ताकि किलोमीटर पर आवर में पता चल गया। तो 5 बटे 3 किलोमीटर कवर कर लेगा। इस 5 बटे 3 किलोमीटर को संजय ने जो कवर किए हैं उसको जो कौन सा पर्सन था अनुराग है वो भी तो कवर करेगा, तभी तो वो संजय को पकड़ पाएगा क्योंकि अनुराग उसी पॉइंट से उसी डायरेक्शन में चला है। दोनों की स्पीड का डिफरेंस ले उससे डिवाइड करेंगे तो इतना टाइम उसे लग जाएगा उसको पकड़ने में। अब बात आती है कि संजय ने कितने डिस्टेंस कवर किया उस तक पहुंचने में। तो देखो 12 उसकी स्पीड थी, इतने टाइम में वो पहुंचा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड की टाइम से तो डिस्टेंस आ जाएगी अप्रोक्स 3 किलोमीटर। रवि एंड मानिक स्टार्टेड रनिंग सिमुलेटेड टुवर्ड ईच अदर, मतलब ऐसे ऐसे स्टार्ट किया और इतना किलोमीटर उनके बीच में सेपरेशन था। स्टार्टिंग में रेशियो स्पीड का दे रखा है वही है 42 है स्पीड का रेशियो है दोनों को। ठीक है, और क्या बोल रखा है और वो 3 मिनट में मिल जाते हैं। फिर क्या बताना है, डिफरेंस बताना है उनकी स्पीड का। तो बस तो फिर क्या करना है, डिवाइड कर दिया आंसर आ गए। यहाँ से हमारा दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 12, क्योंकि देखो दोनों की जो स्पीड है उसमें डिफरेंस है 1 x का और x की वैल्यू हमारी 12 है तो 12 की इक्वट हम उसको कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 का। स्पीड ऑफ दीपक है ना वो 3/4 है मोहित की स्पीड का। तो देखो स्पीड है दीपक 60 मिनट ले रहा है किससे, मोहित से ज़्यादा 48 किलोमीटर। देखो 48 किलोमीटर फिक्स है डिस्टेंस, तो टाइम क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। और कितने मिनट ज़्यादा ले रहा है 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो इन दोनों की डिफरेंस कितना होगा x = 1 घंटा आ जाए क्योंकि 1 x है तो x की आ गई 1 घंटा। x की वैल्यू आने पर टाइम पता चल गया। ठीक है, टाइम पता चल गया और स्पीड वो डिस्टेंस हमें दे रखी थी उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। स्पीड का रेशियो पता है तो वहाँ से मोहित की भी स्पीड आ जाएगी। फिर बोला इसने एक हैरी नाम का पर्सन है उसकी जो स्पीड है वो 250% दीपक की स्पीड से ज़्यादा है। दीपक की स्पीड हमारी आई 12 का 250% ज़्यादा 350% निकालेंगे तो वो आ गया 42 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं वो 840 किलोमीटर को अपनी स्पीड से कितनी देर में करेंगे। 840 को आ रही है हैरी की स्पीड आई है 42 से डिवाइड करें तो 20 आवर में वो उसको कवर कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे। थैंक यू।